नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशविन्स टेक टॉक में, जहां हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे धमाकेदार और हैरान कर देने वाली खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और इसकी सटीकता की पुष्टि करने के लिए दर्शकों को स्वयं रिसर्च करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में व्यक्त विचार केवल प्रस्तुतकर्ता के हैं और यह किसी आधिकारिक संस्था की राय नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। एक आधुनिक शहर की कल्पना कीजिए, जहां रोबोट और इंसान कंधे से कंधा मिलाकर रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर एआई ने बेचे 830 करोड़ के घर लिखा हुआ टेक्स्ट देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक एआई ने बिना किसी इंसानी मदद के 830 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच डाली है। क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या एआई वाकई में रियल एस्टेट एजेंट्स की जगह लेने वाला है? एआई की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ रहा है। तैयार हैं आप? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि यह कैसे हुआ और क्या यह वाकई में हम सबके लिए खतरा है या एक नया मौका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पुर्तगाल से, जहां एक नामी रियल एस्टेट कंपनी पोर्टा डे फ्रेंटे क्रिस्टीज ने एक नई एई टेक्नोलॉजी को अपनाया। इस एई का नाम है ई-सेल्फ एआई और यह बिना किसी इंसानी दखल के घर बेचने में माहिर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ई-सेल्फ एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो खुद ही कस्टमर्स से बातचीत कर सकता है, उन्हें प्रॉपर्टी दिखा सकता है और यहाँ तक कि उनके बजट, पसंद और लोकेशन के हिसाब से बेस्ट डील भी सजेस्ट कर सकता है। यह एआई इतना एडवांस्ड है कि यह कस्टमर के मूड और रिएक्शन को भी समझ सकता है। अगर कस्टमर किसी प्रॉपर्टी को देखकर खुश नहीं है तो ई-सेल्फ एआई तुरंत दूसरा ऑप्शन दिखाता है। यह एआई दिन रात काम करता है, कभी थकता नहीं और हर क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री याद रखता है। और नतीजा? पोर्टा डे फ्रेंटे क्रिस्टीज ने ई-सेल्फ एआई की मदद से 830 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 830 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक एआई एजेंट के जरिए। ये वाकई में एक क्रांतिकारी बदलाव है जो रियल एस्टेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ई-सेल्फ एआई कैसे काम करता है। दरअसल यह एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे लाखों प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, कस्टमर डेटा और मार्केट ट्रेंड्स पर ट्रेन किया गया है। जब कोई कस्टमर ई-सेल्फ एआई से संपर्क करता है तो यह एआई उनके साथ एक फ्रेंडली चैटबॉट की तरह बातचीत शुरू करता है। ये कस्टमर से उनके बजट, पसंद, लोकेशन और अन्य जरूरतों के बारे में पूछता है। इसके बाद ई-सेल्फ एआई अपने विशाल डेटाबेस में से कस्टमर की जरूरतों से मेल खाने वाली प्रॉपर्टीज को ढूंढता है और उन्हें दिखाता है। यह एआई हर प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी देता है, जैसे कि उसका एरिया, बेडरूम, बाथरूम, कीमत, लोकेशन, आसपास की सुविधाएं और भी बहुत कुछ। अगर कस्टमर को कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो ई-सेल्फ एआई उन्हें वर्चुअल टूर पर ले जा सकता है। इस टूर के दौरान कस्टमर प्रॉपर्टी को 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदल सकते हैं। अगर कस्टमर को सब कुछ पसंद आता है तो ई-सेल्फ एआई उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता है। यह एआई सारे पेपर वर्क को पूरा करता है, डील को फाइनल करता है और यहाँ तक कि कस्टमर को उनके नए घर की चाबी भी सौंपता है। ई-सेल्फ एआई की सफलता के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में एआई रियल एस्टेट एजेंट्स की जगह ले सकता है? क्या एआई इंसानों से बेहतर है? देखिए दोस्तों, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। एआई के अपने फायदे हैं और इंसानों के अपने। एआई का सबसे बड़ा फायदा है उसकी स्पीड और एफिशिएंसी। एआई 24 घंटे काम कर सकता है, कभी थकता नहीं और हजारों क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। एआई हर क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री याद रख सकता है, उनकी पसंद नापसंद को समझ सकता है और उनके लिए सबसे बेहतरीन डील ढूंढ सकता है। एआई कभी भी इमोशनल नहीं होता, हमेशा प्रोफेशनल रहता है और कभी भी कोई गलती नहीं करता जब तक कि उसे गलत प्रोग्राम न किया जाए। एआई को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता और न ही कोई छुट्टी देनी पड़ती है। लेकिन इंसानों की भी अपनी खासियत है। इंसानों में एक ऐसी चीज होती है जो एआई में नहीं होती, भावनाएं। इंसान क्लाइंट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं।
इंसान क्रिएटिव हो सकते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी सूझबूझ से काम ले सकते हैं। इंसानों को एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता होती है और वे अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहना मुश्किल है कि एआई बेहतर है या इंसान। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हो सकता है कि भविष्य में एआई और इंसान साथ मिलकर काम करें। एआई रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को हैंडल कर सकता है, जबकि इंसान क्लाइंट इंटरेक्शन, स्ट्रेटेजी मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों पर फोकस कर सकते हैं। ई सेल्फ एआई जैसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आ रहा है वह यह है कि क्या रियल एस्टेट एजेंट्स की नौकरी खतरे में है? क्या एआई उनकी जगह लेने वाला है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 से 15 सालों में 50% तक रियल एस्टेट एजेंट्स की जगह एआई ले लेगा। उनका तर्क है कि एआई सस्ता, तेज और ज्यादा एफिशिएंट है। यह भी सच है कि एआई लगातार विकसित हो रहा है और आने वाले समय में यह और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, इंसानों में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो एआई में नहीं होती। इंसानों में भावनाएं होती हैं। वे क्लाइंट्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। इंसान क्रिएटिव होते हैं। वे नई नई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी सूझबूझ से काम ले सकते हैं। इंसानों को एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता होती है और वे अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी खासियतें रियल एस्टेट एजेंट्स को एआई से अलग बनाती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि एआई पूरी तरह से रियल एस्टेट एजेंट्स की जगह ले लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रियल एस्टेट एजेंट्स को खुद को अपडेट रखना होगा। उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और खुद को एआई के साथ काम करने के लिए तैयार करना होगा। जो रियल एस्टेट एजेंट्स खुद को अपडेट रखेंगे, वे एआई का फ़ायदा उठाकर अपने बिजनेस को और भी आगे ले जा सकेंगे। दोस्तों, ये तो साफ है कि एआई रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी जगह बना चुका है और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एआई और इंसानों के बीच एक नया संतुलन बनेगा, जहां दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर काम करेंगे। एआई रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को हैंडल करेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स को मैनेज करना, क्लाइंट्स को बेसिक जानकारी देना, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करना और मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करना। वहीं रियल एस्टेट एजेंट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव कामों पर फोकस कर सकेंगे, जैसे कि क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाना, उनकी जरूरतों को गहराई से समझना, उन्हें सही सलाह देना और डील को सफलतापूर्वक पूरा करवाना। एई और इंसानों का यह सहयोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और भी ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर फ्रेंडली बनाएगा। क्लाइंट्स को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्हें बेहतर सर्विस मिलेगी, ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुखद होगा। तो दोस्तों, एआई और रियल एस्टेट का भविष्य उज्जवल है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एआई रियल एस्टेट की दुनिया में तहलका मचा रहा है। हमने ई सेल्फ एआई के बारे में जाना, जो बिना किसी इंसानी मदद के करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहा है। हमने एआई और इंसानों के बीच तुलना की और जाना कि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हमने यह भी जाना कि एआई से रियल एस्टेट एजेंट्स की नौकरी को खतरा तो है, लेकिन ये खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स को खुद को अपडेट रखना होगा, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी और एआई के साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा। अंत में हमने एआई और रियल एस्टेट के भविष्य पर चर्चा की और जाना कि कैसे एआई और इंसान मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप एआई से घर खरीदना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एआई वाकई में रियल एस्टेट एजेंट्स की जगह ले लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही रोमांचक जानकारी मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।